7 पॉइंट्स आज आपको बता रहा हूं, याद रखिए। सबसे पहले याद रखें, जिसका लिया है उसका लौटाना है। इसको सबसे पहले याद रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी ऐसा मत सोचिए कि लोन लेकर चुकाएंगे ही नहीं। कहने में बात तो बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन यह भी एक सच है। कुछ लोग तो मजबूरी की वजह से लोन नहीं चुका पाते, लेकिन कई लोग कलाकार हैं, शर्म को साइड में रख देते हैं। जिससे कर्ज लिया उसके आगे बहाने बनाएंगे, उसकी 2 बातें सुन लेंगे, फिर उसका फोन उठाना बंद कर देंगे। बैंक से लोन लिया है तो नोटिस से बचेंगे। इनकी इंटेंशन ही नहीं होती कर्ज चुकाने की, बस कमाने का आलस है तो लोन ले लो और ऐसी ही जिंदगी चलाते रहो। इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। यानी बेसिकली, बुरा मत मानिए, गलत शब्दों में हरामखोर टाइप के लोग हैं। हाँ, यानी फालतू फंड में खाने वाला, ऐसा पैसा जो गलत है, धर्म में जिसकी मनाही है। बाइबल में ऐसे व्यक्ति को विक्ट भी कहा गया है, यानी दुष्ट, जो कर्ज लेता है लेकिन चुकाता नहीं। अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ी खुददारी लाइए, जिनका लिया है लौटा दीजिए। पॉइंट नंबर 2, लोन फॉर नीड और डिजायर। यानी जब आप लोन लेने गए तो क्यों गए, सोचिए। क्या लोन लेना जरूरी था? इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि लोन लेना तभी जरूरी है जब जरूरत के लिए लिया जाए, डिजायर के लिए नहीं। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सेहत रोजगार, ये जरूरतें हैं। आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए लोन लेना चाहिए तो ठीक है, लेकिन लोग फॉरेन ट्रिप के लिए लोन ले रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है घूमने ईएमआई पे। महंगे आईफोन के लिए लोन ले रहे हैं। सैलरी 30,000 की और हाथ में आईफोन 14 प्रो चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिशों के लिए लोन कभी नहीं लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आपको 10,000 15,000 रुपए के फोन की जरूरत है, लेकिन 1 लाख का फोन आपकी ख्वाहिश है। मैं नहीं कह रहा ख्वाहिशें मत पालिए, लेकिन दोस्त मेहनत करके ख्वाहिश पूरी करिए, ईएमआई से नहीं। इसी तरह 6-7 लाख रुपए की कार एक जरूरत है, लेकिन 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर एक ख्वाहिश है। ख्वाहिशें पूरी करिए, लेकिन मेहनत करके। पॉइंट नंबर 3, कैंची उठाएं और अभी के अभी अपने सभी क्रेडिट कार्ड को काट दें। ये मेरी पर्सनल सजेशन है। मैंने उठाई कैंची, मैंने निकाला अपना क्रेडिट कार्ड और अपने हाथ से इसको काट दें, ऐसे जैसे मैं काट रहा हूं। ऐसे 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 काट दें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही मत करिए। अगर अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो डेब्ट है उससे बाहर निकलिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलिए। याद रखें, सर पर अननेसेसरी कर्ज नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही साथ फर्जी लोन ऐप और अनलाइसेंस्ड प्राइवेट मनी लेंडर से कई कोस की दूरी बना लें। कुछ हो जाए, इनसे उधार नहीं लेना, मतलब नहीं लेना। और ये लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर में इसकी जानकारी दें। डरिए मत, क्योंकि ये लोग आपके डर का ही फायदा उठा रहे हैं। अपने घर वालों से कभी कुछ ना छुपाएं। गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके घर वाले आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। और अगर जिनसे कर्ज लिया वो ज्यादा ही टॉर्चर करने लगे तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्त। गलत फैसला कभी ना लें, क्योंकि लोग कभी कभी टॉर्चर सहकर सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। अपने परिवार को बिठाकर बता दें सारी की सारी बात, टेंशन खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 आपको बता देता हूं। बैंक लोन लेते हुए यह देखिए कि लोन आपकी सैलरी का एक मेजर हिस्सा तो नहीं खा रहा। अगर आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा भाग लोन की ईएमआई में जा रहा हो तो ऐसा लोन कभी न लें। और आपको कभी कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए एक कंटीजेंसी फंड जरूर बनाएं। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह नहीं होना चाहिए कि हर महीने सैलरी आई, प्रॉफिट आया और खत्म हो गया, कई सालों के बाद भी कोई सेविंग नहीं। बचाने की आदत डालें, कर्ज की शायद जरूरत ही ना पड़े। सैलरी या प्रॉफिट जैसे ही हो उसका एक निश्चित परसेंटेज 10% और 15% तुरंत एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जिसको कभी हाथ ना लगाएं। आप देखेंगे कुछ सालों के बाद आपके पास एक अच्छा खासा फंड होगा। पॉइंट नंबर 5, इंपल्सिव बाइंग से हमेशा बचें। कोई चीज दिख गई, पसंद आ गई तो ये नहीं झट से खरीद लिया। जब भी अचानक कुछ खरीदने का मन करे तो 1-2 दिन थम जाएं, रुक जाएं। क्या पता तब खरीदने का मन ही ना करे और आपको अच्छा लगे कि बेकार का खर्चा नहीं किया। खरीदने का निर्णय तुरंत कभी ना लें और क्रेडिट कार्ड से तो बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर 6,
दोस्तों, अगर कभी लोन लेना भी है तो अपने फाइनेंसेस का हमेशा सही से हिसाब किताब रखें। यहां बात आती है अच्छे कर्ज की। जी हां, कर्ज अच्छा भी होता है, कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं जो समस्या बढ़ाते नहीं बल्कि आपकी समस्या सुलझाते हैं। अच्छा कर्ज यानी वह कर्ज जो जरूरत के लिए है, लग्जरी के लिए नहीं, और वह भी तब जब आपके पास रीपेमेंट का प्रॉपर प्लान हो। एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको एक असेट बनाना है जिसके लिए आपको चाहिए होम लोन, और आपको यकीन है कि जितना इंटरेस्ट में पे करूंगा प्रॉपर्टी का वैल्यू एप्रिसिएशन उससे कहीं ज्यादा होगा, तो जरूर लीजिए। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और आपको यकीन है कि बिजनेस बढ़ने से मैं आराम से इंटरेस्ट और मूल पैसा चुका दूंगा, तो जरूर लीजिए। अगर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना है, जरूर लीजिए। कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। पॉइंट नंबर 7, सबसे आखिरी में, बहुत ध्यान से सुनिए, लोन आपको केवल फाइनेंशियली हर्ट नहीं करता बल्कि यह आपकी लाइफ पर एक बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर आपकी लाइफ के डिसीजंस तक। कई लोग हैं जो जॉब के 6-7 साल में सेविंग करते हैं और फिर अपना पैशन परस्यू करने के लिए जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसान डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है वह जॉब छोड़ ही नहीं सकता। कंपनी को भी पता है कि यही कहीं जाने वाला नहीं है, इसकी किस्तें बंधी हुई हैं, उसको खूब 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 निचोड़ा जाता है, 15-16 घंटे काम कराया जाता है। इस चक्रव्यूह से आप निकल ही नहीं पा रहे और अचानक रिसेशन आया, जॉब छूट गई, सबसे बुरा हाल हुआ। यह लाखों लोगों की सच्ची कहानी है। साथियों, कोई और आपको कंट्रोल में रखे इससे बेहतर है कि आप खुद को कंट्रोल में रखें। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करें। बाकी प्रॉब्लम्स पर तो मैं आपको कह सकता हूं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन लोन डेब्ट ट्रैप एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पॉजिटिव सोच से बदलने वाली नहीं। ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है। इसलिए कर्ज के जाल में कभी ना फंसें। बड़े सपने जरूर देखें पर उतनी ही मेहनत भी करें। बिना मेहनत के रातों रात अमीर होने और दिखने के ख्वाब ना देखें।